दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में, यानी योनि में संक्रमण का हो जाना। वजाइनल इन्फेक्शन एक बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या है और हर किसी महिला को किसी न किसी एज में ये जरूर फेस करनी पड़ती है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है। साथ में इसके मैं कारण भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे कारण जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद मैं आपको यौगिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी जिसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका जो वजाइनल इन्फेक्शन है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आगे से नहीं भी होगा अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और साथ में योगा डेली करते रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको अन्य ऐसे सुझाव भी दूंगी जिनको अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे और इससे आप कहीं ना कहीं वजाइनल इन्फेक्शन से आगे यानी फ्यूचर के लिए भी बच पाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको लक्षण बता देती हूँ। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होता है कि जब भी आप शौच के लिए जाते हैं तो आपको आपके प्राइवेट पार्ट में पेन फील होता है। शौच जाने में होता क्या है, जब भी आप उसका शौच का प्रेशर देते हैं तो अचानक से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो अजीब सा आपको पेन फील होगा। और दूसरा लक्षण होता है कि जब भी आप शौच करते हैं तो बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपको शौच आती रहेगी, यानी जैसे ही आप शौच करके उठेंगे उसी मिनट आपको दोबारा ये फील होगा कि आपको दोबारा शौच जाने की इच्छा हो रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ता है। और तीसरा एक लक्षण ये होता है कि जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और साथ साथ में काफी बार इसमें रंग परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी अलग अलग कलर के भी हो जाते हैं। चौथा लक्षण होता है हमारे प्राइवेट पार्ट से यानी वजाइना से एक फिशी स्मेल आना और साथ में वहां पर आपको खुजली भी महसूस होना। ये थे हमारे कुछ ऐसे लक्षण जो कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने पर दिखाई देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कारण जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाना, यानी पहला कारण होता है फंगल इन्फेक्शन हो जाना और साथ साथ में वहां पर ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों इसमें जब भी हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं उस दौरान भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है घर में अगर हम इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें जब भी चारों तरफ देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि अगर गलती से भी थोड़ा सा छींटे वगैरह रह जाते हैं शौच के, अगर अच्छे से क्लीन नहीं किया जाता है और उसी सीट पर अगर आप बैठ जाते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने टॉयलेट को हमेशा साफ रखना है और एकदम साफ जगह पर ही बैठना है। और इसके साथ अच्छा ये रहेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें चांसेस काफी कम होते हैं इन्फेक्शन होने के। एक रीजन ये भी होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसके अलावा आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान भी अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तब भी ये परेशानी हो जाती है। चलिए अब यहीं से मैं आपको बता देती हूँ यौगिक ट्रीटमेंट। हमें इसमें दो तरीके के यौगिक ट्रीटमेंट लेने हैं जिनके अभ्यास से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पहला अभ्यास होगा हमारा कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम होता है जो कि हमारे पेट से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी परेशानी होती है उनका समाधान करता है। तो देखेंगे किस तरीके से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। इसका सारा फोकस जाएगा हमारे स्टमक वाले पार्ट पे, यानी झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास आपकी बाहर जाएगी, लेना नहीं है श्वास को। श्वास अपने अंदर ऑटोमेटिकली वायु के माध्यम से अंदर पहुंच जाती है। पूरा फोकस हमें करना है श्वास को बाहर छोड़ने पर। मैं अपने हाथ को अपने पेट पर रख के बता देती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएंगे किस तरीके से इसका अभ्यास होगा। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। सबसे पहले श्वास को सामान्य बना लेंगे। अब यहीं से झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो ये था हमारा अभ्यास कपालभाति का। मैं आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है और कंटिन्यू आपको 3 मिनट तक इसका अभ्यास करना है और 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब यहीं से दूसरा अभ्यास हमारा योगा का रहेगा, यानी योग आसन का रहेगा जिसे हम बोलते हैं वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के लिए आपको सिंपली अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर देना है। मैं साइड से दिखा देती हूँ। इस तरीके से दोनों घुटने को मोड़ते हुए बैठ जाना है। दोनों घुटने को मोड़ना है, अपनी काफ मसल को बाहर की तरफ रोल आउट कर देंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, बॉडी का अलाइनमेंट आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है 3 मिनट तक। वज्रासन के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं और अच्छी बात यह कि आप इसे खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। जो टाइम आप फ्री हैं उस टाइम आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 3 मिनट तक आपको करके रखना है और 3 बार इसका अभ्यास करना है। तो अब इसमें आपको कुछ
बातों का ध्यान रखना है, यानी मैं आपको कुछ सुझाव दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पानी पीना है, यानी जितना आप पानी पियोगे उससे होगा कि हमारा जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे हमारे यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, यानी जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होंगे वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो पानी की मात्रा को जितना हो सके अपनी बॉडी में बढ़ा के रखना है। और दूसरा, जब आपको फंगल इन्फेक्शन है उस दौरान आप अपने प्राइवेट पार्ट को यानी वजाइना को एकदम क्लीन रखेंगे, वेट रखेंगे। वेट मतलब सुखा के रखना है, गीला नहीं रहना चाहिए। गीला रहेगा तो इचिंग फील होगी। तीसरा, आप नारियल का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट पे नारियल का ऑयल जो प्योर होता है एकदम, अगर उसको लगाएंगे तो उससे काफी हद तक आपकी जो खुजली है वो खत्म हो जाएगी, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और इस दौरान जो लेडीज हैं वो अपनी प्योर पैंटी यूज करेंगी, यानी कॉटन की आपको पैंटी यूज करनी है। उस टाइम कोई लाइनन या कोई दूसरे कपड़े की पैंटी यूज ना करें। जितना आप कॉटन और सॉफ्ट कपड़ा यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम फील होगा। और इस दौरान आप ध्यान रखें कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इंटरकोर्स ना करें, कुछ टाइम के लिए इसे अवॉइड कर दें तो वो बेटर रहेगा। और लास्ट, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फंगल इन्फेक्शन के दौरान आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट या वी वॉश इस तरीके की कोई भी चीजें वजाना में यूज नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम के लिए आप इसे अवॉइड कर दें। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ऐसे प्राणायाम और योग का अभ्यास जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन है। और साथ साथ में मैंने जो आपको बातें बताई है इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो इसको आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी 10 दिन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली आराम मिल जाएगा। और कंटिन्यू अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको आगे कभी भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचते रहे। और हेल्थ से रिलेटेड आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आपको आईडी नीचे मेंशन हो जाएगी, वहां पर आप जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। और इसी के साथ अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में।